नमो ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोहे सवसाहुं। गिरीश भाई जी। मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय परमंतादि महान करि मंगल करि होम महान ग्रंथ करण पुरकार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज जा इस भवत रुका मोल जान हो मिथ्या भाव ताको करे निर्मूल अब करिए मोक्ष पाओ करिए मोक्ष पाओ। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभाती मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के अंतर्गत 7वें अधिकार में चल रही है। उसमें निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की क्या गलती रहती है वो चर्चा चलती है। उसमें दो गलती की चर्चा हुई। अपने को सिद्ध समान अनुभव करता है वर्तमान पर्याय में, और दूसरी गलती अपने को वर्तमान में केवली मानता है ना। ये दो गलती की चर्चा हुई। उसके बाद रागादि को अपना नहीं मानता है ना, वर्तमान में अपने को रागादि से बिल्कुल रहित मानता है। तो ये भी वास्तव में इसकी गलती है, क्योंकि रागादि तो छद्मस्त जीव को 11वें गुण स्थान में वितरागता प्रकट होती है। उनसे पहले उस जीव को रागादि रहते हैं, और ये क्या मानता है कि मैं तो वर्तमान में रागादि से बिल्कुल रहित हूँ। ठीक है, तो इसके लिए पंडित जी ने 203 नंबर के कलश से सारी बातें उनको समझाई, जो कल मैंने आपको बताया था कि रागादि जो है वो भाव कर्म है। रागादि को भाव कर्म कहा, तो ये रागादि जीव में होते हैं, मतलब जीव का कार्य है। देखो, जब तक ये जीव को पहले तो अपनी गलती समझ में आना चाहिए। कोई रागादि दीवार में नहीं होते, जो कोई रागादि भीत में नहीं होते हैं। रागादि होते तो जीव में है ना। ये वाली बात बताई थी। 203 नंबर का कलश का रेफरेंस दिया था पंडित जी ने। फिर कहते हैं कि जीव और कर्म प्रकृति ये दो मिलकर के राग नहीं करते। अगर कर्म प्रकृति को राग आदि का कारण मानेंगे ना, तो फिर कर्म को भी अचेतन कर्म प्रकृति को भी सुख दुख का भोगना पड़ेगा। यानी कर्म को भी जीव होना पड़ेगा, कर्म को भी सुख दुख को भोगना पड़ेगा, तो ये असंभव है। फिर कहा कि अकेली कर्म प्रकृति भी कुछ नहीं करती, अकेली कर्म प्रकृति का भी कर्तव्य नहीं है। अगर जीव का जुड़ान नहीं होगा तो राग आदि होगा कैसे। चलो, कर्म का उदय आ गया, लेकिन जीव जुड़ता नहीं है उसमें, तो राग आदि थोड़ी ही होंगे। ये तो दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, तब राग आदि परिणाम होते हैं। ये वाली बात कही, और लास्ट में ये बताया कि ये भाव कर्म तो ये राग आदि का कर्ता तो वास्तव में जीव है, और जीव का ही कर्म है। क्योंकि क्योंकि ये जो भाव कर्म है ना, वो चेतना के अनुसार होते हैं। जीव जैसे परिणाम करेगा करेगा वैसा ही तो राग द्वेष करेगा, वैसा ही कार्य होता है। और पुद्गल में तो ज्ञान है नहीं, इसलिए पुद्गल उसको क्या करे। इसलिए रागादि भाव जीव में है, जीव के अस्तित्व में है। ये बात कल सिद्ध करी थी। ठीक है, ये मैंने थोड़ा रिवीजन किया। अब अपन चलते हैं पेज नंबर 195। मिला सबको। यही चर्चा को पंडित जी और बताते हैं। अब जो रागादि भावों का निमित्त कर्म ही को मानकर अपने को रागादि का अकर्ता मानते हैं, वे कर्ता तो आप हैं, परंतु आपको निरुद्यमी होकर प्रमादी रहना है, इसलिए कर्म का दोष ठहराते हैं। सो यह दुखदायक ब्रह्म है। हा हा हा, क्या गजब का पंडित जी का चिंतन है।
पंडित जी क्या कह रहे हैं इस वाक्य में, इस सेंटेंस में? वो ये कहते हैं कि रागादि भावों का निमित्त कर्म को मानकर, कर्म रागादि कराते हैं, कर्म सब कुछ कराते हैं, ऐसा मान करके रागादि को अकर्ता मानते हैं। अरे भाई, रागादि का कर्ता तो तुम स्वयं हो, हाँ? परंतु वो जीव क्यों ऐसा मानता है? क्योंकि खुद को प्रमादी रहना है, उद्यम नहीं करना है, राग आदि को टालने का प्रयास नहीं करना है, तो कर्म पे थोप दिया, निमित्त पे थोप दिया। तो पंडित जी कहते हैं कि भाई तू इस तरह से कर्म को दोष देता है, ये तो तेरी बहुत बड़ी भ्रांति है, तू तो जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं हो पाएगा। और सुनना गिरीश भाई, कर्म और रागादि भाव कब से हैं? अनादि से हैं। जैसे जैसे खदान में सोने के साथ मिट्टी कब से है? जब से सोना है तब से उनके साथ कीट कालिमा लगी हुई है। इसी तरह हम सब अनादि से आत्मा है, तो अनादि से कर्म हमारे साथ लगे हुए हैं, रागादि भाव अनादि से हो रहे हैं। तो अगर अगर आप वर्तमान में उद्यम नहीं करोगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे, तो राग से भिन्न भगवान आत्मा का वेदन कैसे करोगे? इसीलिए पंडित जी कहते हैं तू तो निरुद्यम ही रहना चाहता है। निश्चयाभासी को कह रहे हैं तुझे तो कुछ पुरुषार्थ करना नहीं है, निठल्ला रहना चाहते हो, और दोष किस पे देते हो? कर्म के ऊपर तुम दोष देते हो। ये बहुत बड़ी दुखदायक भ्रम है, ये तेरा बहुत बड़ी तू भ्रांति में जी रहा है, तू भ्रम में जी रहा है। तू तो वास्तव में कोई उपाय ही नहीं कर पाएगा, न तू सुखी हो पाएगा और न तू कोई उपाय कर पाएगा। इसलिए पंडित साहब यहाँ पर उनको बताया। अब आगे बताते हैं 196 के ऊपर और पंडित साहब कलश का दृष्टांत, कलश का रेफरेंस देते हैं। देखो 196 मिला। ऐसा ही समय सार के कलश में कहा है। क्या कहा है? मैं अर्थ पढ़ती हूँ। जो जीव रागादि की उत्पत्ति में पर द्रव्य ही का निमित्तपना मानते हैं, वे जीव शुद्ध ज्ञान से रहित अंध बुद्धि हैं, जिनकी ऐसे होते हुए मोह नदी के पार नहीं उतरते हैं। कितना बढ़िया पंडित जी रेफरेंस देते हैं कि भाई अगर तुम रागादि की उत्पत्ति में पर द्रव्य को ही निमित्त मानोगे, अपना उसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं समझोगे, माने मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ और कर्म कराते हैं, निमित्त कराते हैं, कर्म से होता है, ऐसा अगर कोई जीव मानता है, तो वो व्यक्ति शुद्ध ज्ञान से रहित अंध बुद्धि है। वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाएगा, वो अंध बुद्धि है। जैसे अपन बोलते हैं ना, जन्मांध व्यक्ति हो ना, उनको कुछ दिखता नहीं है, हाँ? तो वो व्यक्ति अगर ये कहे, जन्मांध व्यक्ति, के जगत में सूर्य नहीं है, तो बोलो गिरीश भाई आप स्वीकार करोगे? नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? सूर्य तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। हाँ भाई, तुझे नहीं दिख रहा है, तुझे आंख नहीं है तो तुझे नहीं दिख रहा है, पर जगत में सूर्य तो है, प्रकाश तो दे रहा है, सारी दुनिया सूर्य के प्रकाश से तो काम कर रही है। दिन उगता है, रात होती है, फिर सूर्योदय होता है, फिर सारे काम होते हैं। अगर तू ऐसा माने तो हम तो स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे पंडित जी कहते हैं कि भाई तू रागादि की उत्पत्ति में अकेले कर्म को कारण माने, तो तू तो वास्तव में शुद्ध ज्ञान से रहित अंध बुद्धि है, तेरा ज्ञान बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, और ऐसे करते हुए तू कभी भी मोह नदी को पार नहीं करेगा, तू कभी भी मोह से रहित नहीं हो पाएगा अगर तू अकेले कर्म को दोष दे करके बैठ जाएगा तो। आपको पता है जगत में कितने प्रकार के अंध व्यक्ति बताए हैं, इसमें ये जन्मांध व्यक्ति की भी बात की है, और ज्ञानांध, ज्ञानांध किसको कहा? जो ज्ञान में अंध है वो ज्ञानांध है, जो विषयों में अंध है वो विषयांध है, जो काम में अंध होता है वो कामांध है, जो भोगों में अंध होता है वो भोगांध है। इसी तरह समझना कि ये जीव ज्ञान में अंध होकर के बैठा है, उनको अंदर में मोह नदी को पार करने का मन ही नहीं है, वो तो निठल्ला होकर के, निरुद्यमी होकर के बैठ गया। तो ऐसे व्यक्ति को तो यहाँ ज्ञान से रहित अंध बताया। बराबर समझ में आया सभी को? और रेफरेंस दे रहे हैं सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का। देखना क्या बताया, समय सार के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में जो आत्मा को अकर्ता मानता है और ये कहता है कि कर्म जगाते हैं, कर्म सुलाते हैं
और घात कर्म से हिंसा है, वेद कर्म से अब्रह्म है, इसलिए कर्म ही करता है। उस जैनी को सांख्यमति कहा है। जैसे सांख्यमति आत्मा को शुद्ध मानकर स्वच्छंद होता है, उसी प्रकार यह हुआ। अब समझना, ये मैं आपको समझाऊंगी कि ये क्या बात कर रहे हैं पंडित साहब। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है ना, वहां 8-10 गाथाओं का ग्रुप है ना। प्रतीति ने आपको पढ़ाया था ना समय साथ, तो उसमें 8-10 गाथाओं का ग्रुप है, और वो ग्रुप है सांख्यमति का निराकरण करने वाला। सांख्यमति जैसी भ्रमणा जैनी को हो जाती है, तो उसमें क्या बताया, उसमें ऐसा बताया कि कर्म, सांख्यमति क्या मानता है पहले ये समझ लो। सांख्यमति ये कहता है कर्म रुलाता है, कर्म सुलाता है, कर्म के कारण हम दुखी हैं, जो भी कुछ हमारे जीवन में हो रहा है वो सब कौन करता है, कर्म करता है। बराबर, वो ऐसे मानते हैं कौन, सांख्यमति वाले। सांख्य मत एक दर्शन है, अन्य दर्शन में सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन, ये सारे दर्शन है ना। इसी तरह सांख्य मत का एक दर्शन है। तो वो सांख्य मती ऐसे मानते हैं। मालूम, सांख्य मती में 25 तत्व को मानते हैं। अपन 9 तत्व मानते हैं ना, 7 तत्व 9 पदार्थ मानते हैं ना, ऐसे सांख्यमती कितने तत्व मानते हैं, 25 तत्व मानते हैं। और उसमें एक पुरुष है, आत्मा को वो पुरुष कहते हैं। वो कहते हैं कि 100% आत्मा शुद्ध है, जो भी कुछ कराती है वो प्रकृति कराती है। जो भी कुछ हो रहा है सब प्रकृति कराती है, सब कुछ प्रकृति से हो रहा है, हम तो बिल्कुल अकर्ता है, ऐसे वो सांख्यमती मानता है। अब यहाँ पर देखो, सांख्यमती जैसी मान्यता अगर ये जैनी की हो जाए तो वहां पर 4 बातें नोट करना। सांख्यमती जैसी अगर मान्यता हो जाए तो जीवन में 4 गलतियां हो जाएगी। नोट करिए, रागादि को अपना नहीं जाना। ये कहता है ना सब कुछ ये कराता है, हम क्या करें, सांख्यमती जैसा स्वच्छंदी होकर के बैठ गया। तो नंबर 1, रागादि को अपना नहीं जाना। उनने क्या करा, सांख्यमती कहता है सब कुछ कर्म वर्म कराते, हम तो कुछ नहीं करते, प्रकृति सब कुछ कराती है। तो रागादि को अपना नहीं जाना, अगर तुम ऐसी मान्यता करते हो ना तो तुम भी सांख्यमती जैसे बन गए, तुमने रागादि को अपना नहीं माना, नंबर 1। नंबर 2, रागादि को तुमने सर्वथा अकर्ता माना। मैं तो रागादि को सर्वथा अकर्ता हूँ। जैसे वो कहते ना प्रकृति सब कुछ कराती है, कर्म सब कुछ कराते हैं, ऐसे ये जैनी मानने लगा कि रागादि का मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। ठीक है। तीसरी, राग करने का भय नहीं रहा। राग करने का भय नहीं रहा, वो तो स्वच्छंदी हो गया, निरुद्यमी, निठल्ला। वो बोलते ना समोसा खाते रहो, आलू प्याज खाते रहो और बोलो कि आत्मा तो अनाहारी है, आत्मा तो कुछ खाता नहीं है। ऐसा मार्ग है क्या, ऐसा मार्ग है क्या ये जैन दर्शन का? बिल्कुल नहीं। आप जितने परिणाम करोगे, जैसे परिणाम करोगे, उसका फल लगेगा ही लगेगा। हाँ, ये हो सकता है कि फिर आपको पश्चाताप होवे, प्रतिक्रमण होवे, आपको उन गलती का एहसास होवे। तो जैसे श्रेणिक महाराजा ने 7वीं नरक के दलिका इकट्ठे कर लिए थे, फिर उनको पश्चाताप हुआ, फिर भगवान के समोसरण में सम्यक दर्शन प्राप्त करके पहली नरक तक का वो कर लिया, वो एक अलग बात है। पर अगर आप परिणामों में बिल्कुल भी कुछ करो नहीं तो वो परिणाम का फल भोगना पड़ेगा। ठीक है। तो ये तीसरी बात क्या बताई, रागादिक का भय नहीं लगेगा। और चौथी बात, रागादिक मिटाने का उपाय नहीं बचेगा। क्या बोला गिरीश भाई? रागादि उपाय का मिटाने का, उपाय नहीं करेगा। रागादि उपाय हाँ, रागादिक मिटाने का मिटाने उपाय का। नहीं करेगा। हाँ, मिटाने का उपाय नहीं करेगा, तो ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई ना। तो इसीलिए यहाँ स्वच्छंदी हो जाएगा व्यक्ति। इसलिए पंडित जी कहते हैं भाई ऐसा मत समझो। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि जैसे सांख्यमती कर्म पे दो, सांख्यमती प्रकृति पे दोष देते हैं, इसी तरह हम लोग मतलब जैन दर्शन में हम लोग कर्म को दोष दे दे, कर्म रुलाए, कर्म सुलाए, कर्म सब कुछ कराए। तो सांख्य मती में और जैन मती में फर्क क्या रहा, अंतर क्या रहा है?
हम ऐसा माने कि कर्म सब कुछ कराते हैं, कर्म के कारण हिंसा होती है, हम तो हिंसा नहीं करते हैं, दया भी हम नहीं पालते, हिंसा भी हम नहीं करते, वो तो सब कर्म कराते हैं। तो कहते तुम्हारे में और सांख्य मत में खरेखर कोई अंतर नहीं रहा। अरे भाई, तुम इतने महान जैन दर्शन को पाकर के भी तुम अगर राग में ही रह जाओगे तो तुम्हारा काम कैसे बनेगा, है ना। तो इस तरह से इस बात को प्रॉपर समझना। अब देखो आगे, तथा इस श्रद्धान से ये दोष हुआ कि रागादि को अपना नहीं जाना, अपने को अकर्ता माना, रागादि का भय नहीं रहा और रागादि उपाय का मिटाने का उपाय नहीं रहा। ये मैंने 4 बातें आपको नोट कराई। वो तो क्या करा, स्वच्छंद होकर के खोटे कर्मों का बंद करके अनंत संसार में रूलता है। ओहो हो, बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु। अगर ऐसा हम मानेंगे ना, अभी ये मालूम, ये कहीं नहीं मिलेंगे, अपने में ही जीव मिलेंगे ऐसे। अरे कर्म कराते, अपन तो कुछ नहीं करते, कर्म कराते, कर्म रुलाते, कर्म सुलाते, सब कुछ कर्म नहीं बोलते अपन। क्या करे, हमारे कर्म ऐसे चिकने हैं, क्या करे हमारे कर्म भारी है, क्या करे हमारे कर्म का दोष है। अरे कर्म पे दोष मत दो सर्वथा। आया समझ में, ये पंडित जी कहते हैं, नहींतर तुम अनंत संसार में भटकते फिरोगे, तुम कभी उद्यम करके रागादि से भिन्न होने का उपाय नहीं करोगे। हाँ ठीक है। अब देखना, अब वो निश्चयाभासी का प्रश्न आ रहा है। हाँ ध्यान से सुनना, पेज नंबर 196 पे है। यहाँ प्रश्न है, ये किसका प्रश्न है, निश्चयाभासी का। वो भी तो कहीं कम नहीं है, वो आर्ग्यूमेंट करता है। क्या कहता है, समय सार में तो कहा है, क्या कहा है, वर्णाद्यावा राग मोहो दयावा भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुंसः। वो कहता है, मैं भी समय सार पढ़ के बैठा हूँ पंडित जी, आप मुझे क्या पढ़ा रहे हो, मैं भी आपको रेफरेंस देता हूँ, मैं भी बताता हूँ कि समय सार में तो ऐसा लिखा है। क्या लिखा है, अर्थ पढ़ती हूँ। वर्णादिक अथवा रागादिक भाव हैं, वे सभी इस आत्मा से भिन्न हैं, तथा वही वही रागादि को पुद्गल का कहा है, तथा अन्य शास्त्रों में भी आत्मा को रागादिक से भिन्न कहा है। सो वह किस प्रकार है। गिरीश भाई, आप एक्सप्लेन कर सकते हो, शिष्य की तरफ से वो क्या कह रहा है। मैंने रागादि का जो भी भाव है तो उसको पुद्गल कर हम्म। दिया है। और शास्त्र में भी हाँ यही लिखा है कि आत्मा हाँ, को बहुत रागादि से बढ़िया, भिन्न कहा है। दिन कहा है। तो ये कोई बेचारा गलत तो कह नहीं रहा है, समय सारथी ने तो बोला है, समय सारथी ने तो कहा है कि जो रागादि भाव है वो आत्मा से भिन्न है और उनको रागादि को पुद्गल का कहा है। और अन्य शास्त्र में भी रागादि से भिन्न की तो बहुत सारी बातें आती है। तो हमको जवाब दो, वो बात कैसे है, वो उसको बताओ, तुमको ये कैसे समझना, मतलब ऐसा हम तो ऐसा मान रहे हैं, तो हमारी गलती क्या है। उत्तर, रागादिक भाव, देखना पंडित जी क्या बताते, जरा सा भी पंडित जी आपको इधर उधर होने नहीं देंगे, प्रॉपर जवाब देंगे, आपकी गलती, आपकी नस पकड़ेंगे कि तुम मानते क्या हो भैया। इसका जवाब मैं देता हूँ कि क्या लिखा है और वो कैसे समझना। रागादिक भाव पर द्रव्य के निमित्त से औपाधिक भाव होते हैं। रागादि भाव कोई अद्धर आकाश में नहीं होते, वो ये कह रहे हैं पर द्रव्य के निमित्त से औपाधिक भाव होते हैं और यह जीव उन्हें स्वभाव जानता है। अब देखो सुनना ध्यान से, पंडित जी क्या कह रहे हैं, कि कहते हैं कि भाई रागादिक भाव जो हो रहे हैं ना, वो अद्धर नहीं होते, ऐसे नहीं होते, पर द्रव्य के निमित्त से होते हैं। आप मुझे बताना, ये बॉल पेन है, ये बॉल पेन मैंने देखी और ये बॉल पेन को देखते ही मुझे राग हुआ, तो ये बॉल पेन को निमित्त कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बोलो काश्मीरा बेन। हाँ दीदी कहेंगे। कहेंगे ना, हम ये कहेंगे ना, देखो बॉल पेन का कलर देखे, वाह क्या पिंक कलर का कलर है, क्या कलर है, क्या बॉल पेन है। तो ये जो हमें हुआ राग, वो पर द्रव्य का निमित्त, यानी लक्ष्य, बॉल पेन का लक्ष्य किया और मोहनीय कर्म का वहां उदय था, तो हमें रागादि भाव हुए। इसको औपाधिक भाव कहते हैं। जो कल हमने वो औपाधिक भाव वाली चर्चा की थी ना, केवल ज्ञान के बारे में, वो पानी का दृष्टांत दिया था, पानी गर्म होता है, वो उनका औपाधिक भाव है, और पानी का स्वभाव सदा शीतल रहता है। इसी तरह कर्म के उदय में जो औपाधिक भाव होते हैं
वो जीव के रागादि भाव है। और जब स्वभाव भाव तो जानना जानना जानना, ये हमारा स्वभाव भाव है। तो वो वाली बात पंडित जी यहाँ कहते हैं कि ये जो तुम्हें रागादिक भाव होते हैं वो ऐसे नहीं होते, उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पर द्रव्य का लक्ष्य होता है और कर्म का उदय वहां निमित्त होता है, तब रागादि भाव होते हैं, उसको औपाधिक भाव कहा। और यह जीव उन्हें स्वभाव जानता है। जीव गलती क्या कर लेता है, औपाधिक भाव को स्वभाव मान लेता है। राग मेरा स्वभाव है, ये उसकी गलती है। राग तुम्हारा त्रैकालिक स्वभाव नहीं है, राग तो तुम्हारा विभाव भाव है, राग तो तुम्हारा औपाधिक भाव है। देखो, जैसे शरीर में फीवर आता है, तो क्या हम हमेशा के लिए ये मान लेते हैं कि हम फीवर वाले हैं, भले मेरा शरीर तो हमेशा गर्म ही रहता है, ऐसा मानते हो क्या सुनीता जी? नहीं दीदी। है ना, ऐसा तो नहीं मानते ना हमेशा। नॉर्मल डिग्री हमारी 98 होती है, वो ही हमें उनको तंदुरुस्ती मानते हैं। ये शरीर इतना गर्म हो जाता है तो तुरंत अपने को लगने लगता है कि अरे तो आज तो बुखार आ गया, आज तो फीवर लग गया, चलो चलो इसका उपाय करो। और ये अगर उनको स्वभाव मान लेंगे ना तो कभी भी फीवर को दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे। देखो सुनो ध्यान से, जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे मानेगा? अगर फीवर को ही आप स्वभाव मान लोगे तो उसको कभी दूर करोगे क्या? उसको कभी बुरा मानोगे क्या? और उसके नाश का उद्यम क्यों करेगा, किस लिए करेगा? हाँ, समझना। जैसे कोई व्यक्ति है, एक उस व्यक्ति को सूजन आ जाती है, स्वेलिंग बोलते हो ना इंग्लिश में, क्या स्वेलिंग बोलते हैं ना, सूजन आ जाए ना, बॉडी पे सूजन आ जाती है, क्या बोलते हो उसको इंग्लिश में? अच्छा, बराबर, स्वेलिंग। हाँ स्वेलिंग ना। हाँ ठीक है। अब वो व्यक्ति ये कहता है, ज्योत्ना बेन, वो व्यक्ति ये कहता है बहुत समय से मिले, हाँ, तो वो व्यक्ति ये कहता है कि जैसे हमने उनको बोला कि अरे आपका आपका शरीर तो बहुत, पहले तो आप ऐसे दुबले पतले थे और आज तो आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, मोटे हो गए, क्या आपकी तबीयत तो बहुत अच्छी। बोले हाँ हाँ, मैं तो मोटा हो गया, मैं तो एकदम बढ़िया हो गया। अरे भाई वो बढ़िया है कि उनको सूजन चढ़ी है? बोलो ज्योत्सना में, अरे उनको स्वेलिंग चढ़ा हुआ है, उनको सूजन चढ़ा हुआ है, वो व्यक्ति बीमार है। ये शरीर में सोजा चढ़ जाता है ना, सूजन चढ़ जाती है ना, ये तंदुरुस्ती की निशानी नहीं है, ये कोई ना कोई अंदर में बीमारी हो रही है ना, है ना। तो वो व्यक्ति क्या मानता है कि अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरा तो वजन बढ़ गया। अरे वजन नहीं बढ़ गया भैया, तेरे को बीमारी है अंदर में, जल्दी जाके डॉक्टर से चेक करवाओ। ऐसे यहाँ पंडित जी कहते हैं, अगर वो व्यक्ति बीमारी कोई अच्छा मान ले तो वो उपाय क्यों करेगा? है, बीमारी कोई अच्छा मान रहा है तो वो व्यक्ति क्यों उपाय करेगा, वो क्यों उनको बुरा मानेगा? इसी तरह समझना, रागादि को जो व्यक्ति स्वभाव मान ले, रागादि अच्छे हैं ऐसा कोई व्यक्ति मान ले, तो रागादि को दूर होने का उपाय करेगा ज्योत्सना बेन? नहीं करेगा ना। अभी आप जीवेंद्र में रहते हो, आपके बच्चे अच्छे हैं, आपका परिवार अच्छा, आपके पास पैसा है, लाड़ी वाड़ी गाड़ी सब कुछ है, तो आप अपने को सुखी मानोगे तो फिर आप धर्म करोगे? है? नहीं, मतलब एक बात है कि अगर आप अपने को सुखी मानते हो बाहर इंद्रिय सुख से, है, भौतिक सुख से अगर आप अपने को सुखी मानोगे तो आप कभी भी मेरे पास नहीं आओगे, आप कभी भी देव शास्त्र गुरु के पास नहीं जाओगे। आप कहोगे अरे वासंती दीदी क्या बात करते हो, हम तो हमारे घर में बहुत सुखी हैं, हम क्यों धर्म करें, हम क्यों आत्मा समझे? नहीं समझेंगे, हम तो बहुत भोगों में मस्त हैं। प्रभु यहाँ ये कह रहे हैं कि वो पंडित जी समझा रहे हैं कि भाई तू अगर राग को बुराई नहीं मानेगा तो उसको दूर करने का उपाय कैसे करेगा? जैसे कोई बीमार व्यक्ति बीमारी को तंदुरुस्ती मान ले, रोग को ही तंदुरुस्ती मान ले, तो वो व्यक्ति कभी उपाय नहीं करता। इसी तरह देखो, इसलिए यह श्रद्धान भी विपरीत है। ये श्रद्धान विपरीत है कि भाई मैं तो राग में ठीक हूँ, उसे छुड़ाने के लिए स्वभाव की अपेक्षा रागादि को भिन्न कहा है और निमित्त की मुख्यता से पुद्गलमय कहा है। दो बात समझना, दो बात नोट कर लो आप, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। क्या बात बताई? रागादि को रागादि को कहाँ गया ये, हाँ,
रागादिक को स्वभाव जानेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले से देखो, नोट करो। रागादि छुड़ाने के लिए, रागादि को छुड़ाने के लिए रागादि को स्वभाव से भिन्न कहा। रागादि को छुड़ाना है ना पंडित जी को, अपने को वितराग के मार्ग में ले जाना है ना, अपने को मोक्ष मार्ग में ले जाना है ना, तो पंडित जी कहेंगे ये रागादि को छोड़ना पड़ेगा, ये रागादि तेरा स्वभाव नहीं है। हाँ, तो पहली बात क्या नोट करोगे, रागादि छुड़ाने के लिए वो स्वभाव से भिन्न कहा, और निमित्त की मुख्यता से उसको पुद्गल कहा। निमित्त की मुख्यता से उसको पुद्गल का कहा। किसी न किसी निमित्त से रागादि होते हैं ना, तो जिसके लक्ष्य से होते हैं वो उसको उसका कह देना। ये लोक व्यवहार में मैं दृष्टांत कई बार देती हूँ, आज भी बता देती हूँ कि जैसे आपका बेटे की शादी हुई, हाँ, और बेटा शादी करके बहू लाए आप घर में, है, तो अभी तक तो आपका बेटा आपकी बात मानता था, सब बातें आपको पूछता था। अब वो बेटा, बहू आ गई तो उनकी लाइफ चेंज हो गई, और वो हर चीज बहू की मानता है, बहू की सुनेगा, बहू की मानेगा, बहू को जो कहेगी वो करेगा, और बिल्कुल बहू का हो गया ऐसा। हाँ, तो फिर मेरे जैसा कोई आपको मिला कि भाई कैसा चल रहा है आपका, अब तो आपकी बच्चे की शादी हो गई, बहू आ गई, आप तो बिल्कुल अच्छे खुश मजाज में होंगे। तो वो कहते अरे दीदी क्या बात करे, बेटा अभी तक तो मेरा था, अब तो बेटा बहू का हो गया। बोलते हो कि नहीं ऐसा, बेटा बहू का हो गया। तो सच बताना ज्योत्सना में, बेटा बहू का है कि बेटा आपका है? रियल में, रियल में तो बेटा मेरा है, लेकिन वो बहू की सुनता है ना, इसलिए कहते हैं कि वो तो बहू का हो गया। भैया हमको तो देखता तक नहीं है, माँ बाप को पूछता तक नहीं है, जन्म दिया सब कुछ किया, लेकिन बेटा तो कुछ करता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है, तो बेटा बहू का हो गया है। इसी तरह रागादि जिसके लक्ष्य से होते हैं वो रागादि उसी का, पुद्गल के निमित्त से होते हैं तो पुद्गल का, हमारा नहीं। हाँ, तो इसी तरह से ये दो बात को प्रॉपर समझना। जब रागादि छुड़ाना होगा है, तब कहेंगे कि ये तो वास्तव में रागादि तेरे स्वभाव से भिन्न है, और रागादि को पुद्गल का कब कहेंगे, निमित्त की मुख्यता से उसको पुद्गल का कहेंगे। जिसके लक्ष्य से होते हैं वो रागादि उसी के हैं, मेरे नहीं है। इस तरह से इस बात को समझना। देखो दृष्टांत दिया पंडित जी ने, जैसे वैद्य रोग मिटाना चाहता है, यदि शीत की अधिकता देखता है तब उष्ण औषधि बतलाता है, और यदि आताप की अधिकता देखता है तब शीतल औषधि बतलाता है। उसी प्रकार श्री गुरु रागादि छुड़ाना चाहते हैं, जो रागादि को पर का मानकर स्वच्छंद होकर निरुद्यमी होते हैं, उसे उपादान कारण की मुख्यता से रागादि आत्मा के हैं ऐसा श्रद्धान कराया है, तथा जो रागादि को अपना स्वभाव मान करके उसके नाश का उद्यम नहीं करता, उसे निमित्त कारण की मुख्यता से रागादि पर भाव है ऐसा श्रद्धान कराया है। हाँ, दृष्टांत समझ में आया? पंडित जी का दृष्टांत, वैद्य का दृष्टांत दिया। उस जमाने में वैद्य चलते थे, आज से 300 वर्ष पहले की बात है। उस जमाने में अभी जैसे डॉक्टर नहीं चलते थे, अब तो एक एक डॉक्टर सबका अलग हो गया। अन्न नड़ी के डॉक्टर होंगे, श्वास नड़ी के डॉक्टर अलग, कान के डॉक्टर अलग, है ना, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अलग, घुटनों के डॉक्टर अलग, कमर के डॉक्टर अलग, पेट के डॉक्टर अलग, दुनिया भर के डॉक्टर हैं। वहां तो एक वैद्य होते थे, नाड़ी देख करके सारे रोग को बता देते थे। तो पंडित जी ने क्या कहा, जैसे वैद्य रोग मिटाना चाहता है, तो किसी को मालूम फीवर आता है दो प्रकार से, किसी को एकदम ठंड चढ़ती है और बुखार आता है, और किसी को एकदम गर्मी में से, लू में से वो व्यक्ति आया और उसको फीवर चढ़ गया। तो अब उपाय क्या करेंगे, शीत की अधिकता देखेंगे तो उष्ण दवाई देंगे, और उष्णता से उनको अगर फीवर मालूम पड़ेगा तो उनको ठंडी दवाई, शीत दवाई देंगे। ये वैद्य का काम है। वैद्य उनकी नस देख करके, रोग को परख करके उसको दवाई देते हैं। तो ये दृष्टांत से पंडित जी क्या समझाना चाहते हैं, पंडित जी ये समझाना चाहते हैं कि श्री गुरु वैद्य के समान है, वो हमारे रागादि छुड़ाना चाहते हैं। तो कैसे छुड़ाएंगे, दो व्यक्ति उनके सामने आया, प्रॉपर समझना, दो व्यक्ति उनके सामने आया,
एक व्यक्ति रागादिक को पुद्गल का मान करके स्वच्छंदी हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे प्रेमलता जी? उस व्यक्ति को कैसे समझाएंगे? नहीं है क्या प्रेमलता जी? जी जी दीदी। हाँ, जो व्यक्ति रागादिक को अपना नहीं मानता है सर्वथा और वो स्वच्छंदी हो जाता है, तो उसको श्री गुरु क्या समझाएंगे? यहाँ जो बताया, उसको श्री गुरु ऐसा समझाएंगे कि भाई ये राग तो तेरी पर्याय में हो रहा है, ये राग कोई दीवार में नहीं होता, तू तो स्वच्छंदी हो गया बिल्कुल। अरे राग तेरे साथ में लगा हुआ है, अभी तू छद्मस्त जीव है प्रभु, तू अभी कोई वितरागी थोड़ी हो गया है। तो उनको राग अपना स्वभाव बताएंगे और उनको छुड़ाएंगे। एक बात ये हो गई। और दूसरी बात कि कोई व्यक्ति राग को ही मान ले, क्या बोलते, राग को ही अपना स्वभाव मान ले और वो कहेगा मैं तो राग से दुखी हूँ, मैं तो दुखी हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? अरे भाई तू राग से दुखी मत हो, ये राग तो पर द्रव्य के लक्ष्य से और कर्म के उदय के निमित्त से हो रहा है, ये तेरी आत्मा तो त्रिकाल वितराग स्वभावी है भाई, तू चिंता मत कर, तू ऐसा ऐसा अंदर में स्वभाव को देख, तो तेरा राग मिट जाएगा। तो उसको पुद्गल का कह देंगे, उसको निमित्त की अपेक्षा से बता देंगे। तो ये दो बात को प्रॉपर समझना। श्रीमद राजचंद्र जी के शब्दों में कहे तो कौन सी गाथा बोलोगे? काश्मीरा बेन, सुधा बेन, याद आ रहा है श्रीमद जी की छंद? ज्ञान ज्ञान जे जे योग्य छे, कहाँ समझ ते, त्या त्या ते आचरे, आत्मार्थी जन ये, है ना? जहाँ जैसा जैसा योग्य हो वैसा समझ लेना। जब कोई व्यक्ति रागादि से स्वच्छंदी हो जाए, ये निश्चयाभासी की तरह, तो उनको कहेंगे कि रागादि तेरे में हो रहा है, तू रागादि का करता है। और कोई व्यक्ति बिल्कुल राग से परेशान हो जाए और राग में तो रागी, में तो रागी, में तो पापी, में तो अज्ञानी, उनको ये कहेंगे अरे चिंता मत कर, ये कर्म का उदय और पर द्रव्य के कारण राग हो रहे हैं, तो उनको पुद्गल का मान, वो तेरे में नहीं हो रहे हैं, तू तो देख वितराग स्वभावी है। ऐसे जहाँ जिस व्यक्ति की जैसा रोग होगा वैसा उनको उपाय बताते हैं। इसी तरह जैसा वो व्यक्ति राग को पकड़ा होगा, स्वच्छंदी हो गया होगा, तो उसको बताएंगे इस प्रकार से कि तू तो स्वच्छंदी हो गया, राग तो तेरे में हो रहा है। और जो राग से दुखी हो रहा होगा और उपाय नहीं कर पा रहा होगा, तो उसको कहेंगे राग तो पुद्गल के हैं, तो वो तो बिल्कुल तेरे में नहीं है, तू तो देख तेरा निजी स्वभाव, देख तेरा चैतन्य स्वभाव, तू तो बिल्कुल वितराग स्वभावी भगवान है। इस तरह यहाँ पंडित जी ने इस बात को समझाया। बराबर? पेज नंबर 197 आप। हाँ, तो यहाँ दोनों बात एक साथ नहीं कि राग को अपना भी कहा और पराया भी कहा। हाँ, तो अपेक्षा दो बताई ना बेटा, अपेक्षा दो बताई कि रागादि को पुद्गल का कहा और रागादि को स्वभाव कहा। तो ये दो बातों को प्रॉपर समझना। जब जीव स्वच्छंदी हो जाता है कि राग मेरे में बिल्कुल है ही नहीं, तब पंडित जी उनको ये कहेंगे कि नहीं नहीं देख, अभी तू घर गृहस्थी में रह रहा है कि नहीं, तेरे को बीवी का राग है कि नहीं, तेरे को बच्चों का राग है कि नहीं, तेरी फैक्ट्री में आग लग जाती है तो यहाँ आग लगती है कि नहीं, तेरे को आकुलता होती है कि नहीं होती है, तू कैसे कह सकता है कि मेरे में राग है ही नहीं? तब उनको ये कहेंगे कि राग तो तेरे में ही हो रहा है। हाँ, एक बात। दूसरी बात, तो जब कोई व्यक्ति अपने राग से ही आकुलित होता रहेगा, 24 घंटा राग से दुखी होता रहेगा और राग को अपना स्वभाव जैसा मान लेगा, उनको कहेंगे भाई ये राग तो परद्रव्य के लक्ष्य से होते हैं, तो परद्रव्य का लक्ष्य हटा, तो कर्म का उदय तो निमित्त मात्र है। तू अंदर में अपना त्रिकालिक स्वभाव देख तो सही, तो वितराग स्वभाव देख तो सही कि तेरा स्वभाव कैसा है। हा? तब उन व्यक्ति को राग पुद्गल का कहेंगे और स्वभाव की दृष्टि कराएंगे तो राग को पुद्गल का कहेंगे। हाँ, और स्वच्छंदी होगा तो राग को कहेंगे देख देख तेरे में राग हो रहा है, नहीं तो तू ये बंगले गाड़ी में क्यों घूमता, तू जाता ना सिद्धालय में, तू मुनि बन जाता ना, घर में क्यों रह रहा है, ये तेरा राग है। आया समझ में? तो इस तरह से दोनों बातों को अपेक्षा से समझना। अक्षरा बेटा आपको आया समझ में? हाँ दीदी, दीदी स्वच्छंदी हो क्या तो स्वच्छंदी आया? नहीं हो सकते, इतना तो करना ही होगा कि स्वच्छंदी हो तो ऐसा तो नहीं है कि तुम हाँ राग वाले नहीं हो। और अगर आकुलता हाँ हो रही है
तो निश्चय रखो कि तुम राग आदि वाले नहीं हो, तुम अलग हो। वेरी गुड। हाँ, ये बात आप हमें अंकित को समझा देना, है ना। मैंने तो समझाया, बहुत अच्छा समझ लिया आपने कि भाई हमें स्वच्छंदी नहीं होना है, जितना राग है उसको मिटाने का अभ्यास करना है। दूसरी बात, अगर हमें राग मिटाने के लिए प्रयत्नशील होना है तो वहां पहले नंबर की एक बात है कि मेरा स्वभाव मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा स्वभाव तो त्रिकाल वितरागी है, उसके आश्रय से मेरा राग मिटेगा, न कि मैं बाहर में कुछ हटाना मिटाना झुटाना करना जाऊंगी, भाव निकल जाएगा, राग कभी मिट नहीं पाएगा। राग देखो, इसीलिए मालूम, शास्त्र में राग को हटाने को नहीं कहा, कसाई को मिटाने को नहीं कहा, राग और कसाई से भिन्न देखने का अभ्यास करने को बोला है जिनवाणी ने, शास्त्र में। हाँ, तो इसी तरह से आपने बहुत अच्छी तरह से पकड़ा और अंकित को भी समझ में आ गया होगा। क्यों अंकित बेटा, आया ना समझ में? हाँ दोनों अपेक्षा। हाँ, ठीक है, आगे दीदी बढ़ेंगे। 197। हाँ, तो राग तो से भिन्न क्या कैसे देखेंगे? जब राग होता है ना तो अपन कैसे देखेंगे अपने को, अपने आप को भिन्न? वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, आप ये पूछ रहे हो कि दीदी जब राग हो ही रहा है, जब आग लगी हुई है तो उस आग को कैसे मिटाएं? जब राग हो ही रहा है तो उस जी समय, अब समझो, इसका प्रैक्टिकल एक मैं आपको चार्ट भेजूंगी, कभी अपन इसके लिए अलग से मैं ना अभी कहाँ जाने वाली हूँ, गुना जाने वाली हूँ 10 लक्षण के लिए, MP। वहां मैं ये चार्ट लेने वाली हूँ। मैं आपको अभी मेहनत नहीं कर रही हूँ, मैं उसी समय आपको ये बताऊंगी कि कैसे अपने को ना संवर अधिकार लेना है मुझे, उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि नहीं है, तो कैसे अभ्यास करना अपने को भी मैं पूरा चार्ट पढ़ाने वाली हूँ। तो आप जुड़े रहना। अपन क्या बोलते हैं इसको, सुनीता जी ये आपको भेज देंगे ID, तो उससे आप जुड़े रहना। लाइव से सुनना हो तो वैसे सुन लेना, नहीं तो बाद में वो YouTube पे आ जाएगा, वो जरूर आप सुनना। पूरा अभ्यास कैसे करना, शुरू से लेकर के एंड तक, इस तरह से अपने को समझना, कैसे अभ्यास करना। क्योंकि ये शिकायत अकेली किरण बेन की नहीं है, हर कोई व्यक्ति ये कहता है दीदी हमें राग हो रहा है तो हम इसको भिन्न कैसे करें। अरे भाई, मैं तो अभी 1 मिनट शॉर्ट में बताती हूँ। राग हो रहा है ये जाना किसने? बोलो किरण बेन, किसने जाना मुझे राग हो रहा है? राग ने जाना ज्ञान कि ज्ञान से जाना? ज्ञान ज्ञान ने जाना। ज्ञान ने जाना। तो आप कौन हो? ज्ञान स्वभावी हो कि आप राग वाले हो? ज्ञान स्वभावी है ना, आप ज्ञान स्वभावी हो ना। तो आप पहले अपनी सच्ची स्थापना करो कि मैं तो वास्तव में ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। तो फिर ये राग कहाँ हो रहा है? ये राग हो तो मेरे में रहा है। भले आप में राग होते हो, एक समय की पर्याय में राग होते हो, लेकिन वो एक समय की पर्याय किसकी दृष्टि करती है तब राग होता है? तो पर द्रव्य की दृष्टि करती है, पर द्रव्य का लक्ष्य करती है, कर्म का उदय निमित्त होता है। तो ये सारा लबादार पुद्गल का है, कर्म का है, तुम्हारा नहीं है, आपका नहीं है। आप में तो वास्तव में ज्ञान 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 ही हो रहा है, और वो ही हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। आप जरा सी दृष्टि को चेंज करोगे, तो आपको तुरंत ज्ञान पकड़ में आएगा, ज्ञान वेदन में आएगा। ये सारी प्रक्रिया मैं उस समय बताऊंगी, अभी अपने पास इतना समय नहीं है। पर आप ये समझना कि रागादि भाव वास्तव में मेरा त्रैकालिक स्वभाव नहीं है। पर द्रव्य के लक्ष्य से, कर्म के उदय के निमित्त से ये रागादि भाव हो रहे हैं, और हम मानते हैं कि ये तो मैं हूँ, ये तो मेरे में हो रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी भ्रांति है, ये तो बहुत बड़ी गलती है। भ्रांति तो क्या, गलती है। और ये गलती का सुधार अपने को करना ही होगा, वरना नहीं सुखी होंगे। और ये गलती का सुधार कई कई परद्रव्य में नहीं करना है, कर्म के उदय में नहीं करना है, ये सुधार अपने को भिन्न देखना है। वो रागादि से आप भिन्न हो जाओगे, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। उस समय में आपको कराऊंगी, तो आप वहां बने रहना। वो चार्ट भी बहुत बढ़िया हमारी प्रतीति ने और हमारे प्रवीण भैया है यहाँ पर, उन्होंने बनाया है, उसके माध्यम से अपन इन बातों को समझेंगे। ठीक है, अभी जी देखो जी यहाँ जी चलते जी। हैं 197। हाँ, तो दीदी, ज्ञानी को हम्म जो राग होता है पर वो लिप्त नहीं होते ना हम्म उसमें। हाँ, ज्ञानी को राग होता है, इसका मतलब ज्ञानी को राग का ज्ञान होता है। वो ज्ञानी राग को मात्र ध्येय मानते हैं, वो अपने में नहीं मानते, अपना नहीं मानते। और जितना राग होता है उतना दुखी भी होते हैं, तो भी श्रद्धा उनकी ये कह रही है कि ये राग मेरा बिल्कुल नहीं है।
हाँ जरूर मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ मेरी चारित्र मोह की कमजोरी के कारण, परंतु ये मेरा स्वभाव तो नहीं है। और अज्ञानी उनको स्वभाव मानता है। ये बहुत बड़ी जमीन आसमान का अंतर है। तो देखो अज्ञानी को निश्चयभाषी बोलेंगे। अज्ञानी को और निश्चयभाषी ऐसे नहीं बोलेंगे। देखो अज्ञानी में भी क्वालिटी होगी। जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि होगा, जो आगम को प्रॉपर समझता है, उसको निश्चयभाषी नहीं कहेंगे। हाँ, ये तो निश्चयभाषी तो इसको कह रहे हैं यहाँ पर। वो बिल्कुल निठल्ला ना रहना चाहता है, कोई उपाय करना नहीं चाहता, उद्यम करना नहीं चाहता, राग को तो बिल्कुल पुद्गल का ही मानता है सर्वथा, उस व्यक्ति को यहाँ निश्चयभाषी कहा। पर जो व्यक्ति ये समझना चाहता है कि नहीं सही बात है, राग तो हो रहे हैं मेरे में, पर मुझे ये राग को दूर करना है, मुझे तो वितरागता की प्राप्ति करना है, उस व्यक्ति को निश्चयभाषी नहीं कहेंगे। जी देखो दोनों दोनों विपरीत श्रद्धाओं से रहित होने पर सत्य श्रद्धान होगा, तब ऐसा मानेगा कि ये रागादि भाव आत्मा का स्वभाव तो नहीं है। कर्म के निमित्त से आत्मा के अस्तित्व में विभाव पर्याय रूप से उत्पन्न होते हैं। निमित्त मिटने पर इनका नाश होने से स्वभाव भाव रह जाता है, इसलिए इनके नाश का उद्यम करना। पंडित जी ने दोनों बातें बता दी और वैद का वो दृष्टांत दिया बुखार का, शीत और उष्ण वाला। और फिर उन्होंने अपने को ये बता भी दिया कि अगर विपरीत श्रद्धा से आप रहित हो जाओगे, आपको सत्य श्रद्धा होगा मोक्ष मार्ग का, तो ये रागादि भाव वास्तव में आत्मा का स्वभाव त्रिकाल नहीं है। ये तो कर्म के निमित्त से अपने को ये रागादि भाव होते थे, पर द्रव्य का हम लक्ष्य करते थे, तो पर्याय में ये रागादि भाव उत्पन्न होते हैं। तो जैसे हम स्वभाव की दृष्टि करेंगे तो निमित्त भी चला जाएगा और उसका राग का नाश हो जाएगा, और जो रह जाएगा वो आपका स्वभाव होगा। इसलिए इनके नाश का उद्यम करना चाहिए, रागादि मिटाने का उद्यम अपने को अवश्य करना चाहिए। ठीक है, अब इस पर फिर निश्चयभाषी को प्रश्न उठाएंगे, और वो निश्चयभाषी का प्रश्न का उत्तर पंडित जी कैसे देते हैं, इसकी चर्चा अपन अगले गुरुवार को करेंगे। और उसके बाद फिर चौथी गलती जो है उसकी क्या है, चौथी गलती काश्मीरा बेन, ये तीसरी गलती चल रही है अपनी। हाँ, वर्तमान में उसको कर्म नो कर्म का संबंध होते हुए भी अपने को निर्बंध मानता है। हाँ बहुत बढ़िया। चौथी गलती ये है, कर्म नो कर्म का संबंध होते हुए भी ये वर्तमान में हमारे साथ कर्म जुड़े हुए हैं, नो कर्म माने शरीर वगैरह जुड़े हुए हैं, फिर भी वो अपने को निर्बंध मानता है। इसकी चौथी गलती है। अभी पहले तीसरी गलती में थोड़ी चर्चा करके वो जो प्रश्न उठाएगा उसका आंसर देंगे, और उसके बाद चौथी गलती पे अपन चलेंगे कि चौथी गलती वो क्या कर रहा है, कर्म नो कर्म होते हुए भी अपने को निर्बंध कैसे मानता है। वास्तव में स्वभाव तो निर्बंध है, पर वो तो पर्याय में वर्तमान में निर्बंध मानता है ना, ये उसकी गलती है। इस गलती का अपन निराकरण करेंगे गुरुवार को। आप सब इस 7वें अधिकार को जब जब समय मिले तो इसको पढ़ना। देखो यहाँ तो पौन घंटे की चर्चा में जितना विषय आता है उतना आ पाता है लेकिन अपन पर्सनल लेकर के बैठोगे ना, आपका खुद का चिंतन चलेगा, आपको खुद को विचार आएगा, और उससे आपको भेद विज्ञान का अवसर मिलेगा, है ना। निजी स्वाध्याय से रस परिपाक होता है, विशुद्धि बढ़ती है, ज्ञान की निर्मलता होती है, ये सारी चीजें पर्सनल स्वाध्याय में होता है। और सामूहिक में इसका खुलासा होता है। अपने को कहीं भी कंफ्यूजन हो तो वो निकल जाता है, गलती निकल जाती है ना। तो इस तरह से हम सब स्वाध्याय करें, अपने जीवन में किसी भी प्रकार की गलती ना रहे, ऐसा उपाय हम स्वयं करें। अपना ही रोग हम पकड़े और अपना ही रोग का दूर करने का उपाय हम स्वयं करें। पंडित जी तो बता ही रहे हैं, लेकिन अपना चेकिंग अपन स्वयं करें, ऑब्जर्वेशन करें, और उसको दूर करने का उपाय करके अपने जीवन में रत्नत्रय की प्राप्ति करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ अभी की बात को मैं विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। हाँ, काय सर्ग कराइए। सुधा बेन है क्या? नहीं है? हाँ चलो गिरीश भाई, आपने तो कराया, आपने कराया था। अंकित भैया, अंकित भैया काय सर्ग कराइए।
सुधा बेन है? हाँ। दीदी नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्वजिनेन्द्र भगवान की जय हो। जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। हाँ, गुरुवार का मंगलाचरण सुनीता जी करोगे आप? मैं करूंगी